आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। मिथिलापुरी में वहाँ के समस्त नर नारी इस बात से इतने आनंदित हैं कि अयोध्या से बारात आई है, सीता और राम का विवाह होना है, और वे तो उस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं जिसे ब्रह्मानंद कहते हैं। करेंगे ही, साक्षात परमात्मा वहां अवतरित हैं, तो ब्रह्मानंद क्यों न प्राप्त होगा। और वे क्या चाह रहे हैं, उनका चिरतृषित कंठ क्या चाह रहा है कि ब्रह्मा जी जो दिन और रात है ना, इनको बढ़ा दें, समयावधि बढ़ जाए और वे इसी प्रकार से इस ब्रह्मानंद का आनंद उठाते रहें, इसका लाभ उठाते रहें। मन क्यों ना चाहेगा ऐसा, जब समय इतनी तेजी से भागता हो और आनंद समाये न समाता हो, तब तो ऐसी भाव दशा होगी ही। अब उसी भाव दशा में वे समस्त मिथिलापुर की प्रजा आपस में बातचीत कर रही है। क्या बातचीत कर रही है, सुनते हैं। राम सिए शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज, जहां तहां पुरजन कहीं अस मिली नर नारी समाज। मिथिला के नर नारी और सारे लोग जितने भी हैं, सारे समाज के लोग आपस में झुंड बनाकर मिल रहे हैं, एक दूसरे से इकट्ठे हो गए हैं। बातचीत चल रही है उनकी। परस्पर क्या बात कर रहे हैं वे, कहते हैं कि जो राम और सीता है ना, ये दोनों, ये सुंदरता की सीमा है। इससे आगे जाकर कोई सुंदरता जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये परिणति है, ये अंतिम छोर है सुंदरता का, सीताराम। और इनके जो पिता हैं, राम के पिता दशरथ और सीता के पिता जनक, कहते हैं ये जो दोनों राजा है ना, ये दोनों राजा पुण्य की सीमा है, यानी इनके पास जाकर पुण्य समाप्त हो जाते हैं। उससे आगे फिर कोई पुण्य नहीं है। पुण्य की जो पराकाष्ठा है, पुण्य प्राप्त करने की जो अंतिम सीमा रेखा है, वह सीमा रेखा दशरथ और जनक हैं। ऐसी बात वे सारे मिथिलापुरवासी आपस में कर रहे हैं। जनक सुकृत मूर्त वैदेही, कैसे हैं अब ये भी बता रहे हैं कि जो जनक है, उनके जैसे सारे पुण्यों का जो एक पूंजीभूत रूप है, वह उनको वैदेही के रूप में प्राप्त हुआ है। सीता उनकी पुत्री। तो आज तक जनक ने जितने भी पुण्य किए होंगे, वे पुण्य इकट्ठे होने के बाद वैदेही के रूप में अवतरित हुए। दशरथ सुकृत राम धर देहि, और दशरथ के जितने भी पुण्य थे, वे सारे पुण्य तो राम की देह धारण करके आ गए। क्या सुंदर दृष्टांत, उपमान, वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। क्या भावाभिव्यक्ति है कि जो सीता जी हैं, वे
जनक के पुण्यों का पुंजीभूत रूप है। और राम जैसे दशरथ के सारे पुण्य राम के रूप में आकर जन्म ले चुके हैं, साकार हो चुके हैं। इन सम काहू ने शिव अवराधे, इन दोनों के ही समान, जनक और दशरथ के समान कोई शिव भक्त नहीं है। ये सबसे बड़े शिव भक्त हैं, क्योंकि बिना शिव की भक्ति के ऐसी उपलब्धियां कभी नहीं प्राप्त होती हैं। काहू ने इन समान फल लाखे, और कोई नहीं है ऐसा जिन्होंने दशरथ और जनक के समान फल प्राप्त किया हो, जो फल इनको मिला है। और क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने भगवान शिव को अपनी आराधना से इतना प्रसन्न कर दिया है। हर जगह तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक शिव प्रसन्न नहीं होंगे तब तक राम भी प्रसन्न नहीं होंगे। और आश्चर्य की बात है कि शिव कैसे प्रसन्न होते हैं। शिव के हृदय की मान सरोवर की झील में जो राजहंस विचर रहा है वे हैं श्री राम। और राम जिससे प्रसन्न हो गए, शिव स्वतः प्रसन्न है। और राम तक कौन पहुंचाए? तो हनुमान जी ही राम तक पहुंचाने वाले हैं, और कोई नहीं पहुंचा सकता। सुग्रीव कहां पहुंच सकता था राम तक? हनुमान जी माध्यम बने। हनुमान जी ने ही राम से मिलवाया, सुग्रीव से मिलवाया राम को। भेंट हुई, परस्पर मित्रता हुई। विभीषण का भी उद्धार हनुमान जी ने किया था। तो कहते हैं ना, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो जब तक हनुमान जी के आगे बिछ नहीं जाओगे ना, यात्रा नहीं हो सकती। तो यहां पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जनक और दशरथ, इन दोनों ने भगवान शिव की जो आराधना की है, ऐसी आराधना आज तक किसी ने नहीं की, तभी उनको ऐसे फल की प्राप्ति हुई है। इन सम कोउ न भयहु जग माही, और इन दोनों के ही समान जग में आज तक, संसार में आज तक कोई नहीं हुआ। दशरथ और जनक के जैसा कोई आज तक नहीं हुआ, है नहीं और है भी नहीं। और क्या कहते हैं? कतहु होने हु नाही, और भविष्य में भी कोई नहीं होगा। न भूतो न भविष्यति, कोई हो ही नहीं सकता ऐसा जो सामंजस्य है, ऐसा जो सामंजस्य है, जो कॉम्बिनेशन है इस समय बना, जो संबंध बना है दशरथ का और जनक का, यह जो संबंध है, यह अपवाद है, ऐसा होता नहीं है, न कभी हुआ है और न कभी होगा। हम सब सकल सुकृत के राशि, और मिथिलापुर के वासी क्या कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जनक और दशरथ बड़भागी हैं, पुण्यात्मा हैं, लेकिन हम लोग भी कुछ कम नहीं हैं। सकल सुकृत के राशि, हमारे पास भी पुण्यों की बहुत बड़ी संपदा है। हम भी कोई हतभागी, निर्धन, अभागे, निर्भाग नहीं है। हमने भी बहुत पुण्य किए, बहुत पुण्य किए। ये कह रहे हैं मिथिलापुर वासी। भय जग जन्म जनकपुर वासी, क्यों है हमारे पास इतने पुण्य की संपदा कि हमने इस मिथिलापुरी में जन्म जो लिया है। मिथिला के हम वासी हैं,
और ये साधारण बात नहीं है, बहुत पुण्य किए होंगे हमने, तब जाकर हमें यहाँ जन्म मिला है। और किस काल में मिला है? जब राम और सीता दोनों यहाँ पर वर्तमान हैं, सशरीर वर्तमान है। जिन्हें जान की राम छब देखी, को सुकृत हम सरिस विशेषी। कहते जिन्होंने, हम वे हैं जिन्होंने अपने पुण्यों के बल पर सीता और राम के सुंदर छवि को देखा है। सो सुकृति हम सरिस विशेषी, तो हमारे ये पुण्यों का जो है विशेष फल है जो हमें प्राप्त हुआ है। पुण्य देखप रघुवीर विवाहो, और अब हम राम का विवाह भी देखेंगे, राम और सीता का विवाह भी देखेंगे, और पुण्य हमारा बढ़ रहा है। लेब भली विधि लोचन लाहो, और हमारी जो आंखें हैं ये राम और सीता के विवाह का लाभ उठाएंगी, उनके दर्शन करके। हम इतने सौभाग्यशाली हैं, हमारा कम सौभाग्य नहीं है, बड़े पुण्य किए होंगे हमने। और निश्चित रूप से ये बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं, कोई अहंकार में भरकर नहीं कह रहे मिथिलापुरवासी, भाव में कह रहे हैं, भावपूर्ण होकर। हम स्वयं सोच सकते हैं, निश्चित रूप से वे इतने बड़भागी हैं कि राम और सीता को सम्मुख देख रहे हैं, और अब उनका विवाह भी देखेंगे अपने सामने होते हुए। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? कहीं परस्पर कोकिल बयनी, यही विवाह बड़ लाभ सुनाईनी। कोयल की तरह मीठा बोलने वाली वे स्त्रियां वहां की क्या कह रही हैं? यही विवाह बड़ भाग लाभ हो। कि जो विवाह है ना, ये हम सब के लिए बड़ा भाग्यशाली है। हम बड़े भागी हैं जो हमारे यहाँ मिथिला में राम और सीता का विवाह हो रहा है। बड़े भाग विधि बात बनाई, विधाता ने बड़े भाग्यों के बाद, बहुत पुण्यों के बाद ये बात बनाई है। ये बनती थोड़ी ना थी बात, ये तो विधाता की कृपा हो गई। विधाता ने सबके पुण्यों को इकट्ठा किया, और तब जाकर उन पुण्यों की शक्ति से यह सुयोग घटा, तब जाकर ये बात बनी है। नयन अतिथि होई ही दो भाई। और अब क्या है? अब जब विवाह हो गया है तो अब ये जो दोनों भाई हैं राम और लक्ष्मण, ये हमारे नयनों के अतिथि बना करेंगे, कि हमारी आंखें इनको अपने भीतर बिठाया करेंगी। अब इनका आना जाना लगा ही रहेगा। बार ही बार स्नेह बस जनक बुलाओ बसी है। कहते हैं क्या होगा? विवाह होगा, सीता जी अयोध्या चली जाएंगी, और जो जनक हैं वो स्नेह के वशीभूत होकर बार बार सीता को बुलाएंगे कि यहां आ जाओ, और सीता यहां आएंगी मिथिला में। और जब आएंगी, लेन आई ही बंधु दो कोटि काम कमनीय, और उसके बाद करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये दोनों भाई सीता को लेने भी आएंगे। परंपरा है कि पिता पुत्री को बुला लेता है ससुराल से, और फिर जब वापस भेजना होता है तो उसका पति लेने आता है, पति के साथ देवर भी हो जाता है। तो वे मिथिला की स्त्रियां कह रही हैं कि जनक बार बार बुलाएंगे सीता को, और बार बार राम और लक्ष्मण भी आएंगे, तो हम उनको देख देख कर निहाल होती रहेंगी। विविध भांति होई है पनुहाई, और अनेक प्रकार से उनका स्वागत सत्कार होगा। वे पाहुने होंगे, अतिथि होंगे यहाँ के, तो जो उनकी पहुनाई होगी, सत्कार होगा, वो अद्वितीय होगा। प्रिय न काही अस सासुर भाई। तो कहते हैं कि
उनको बार बार आना ससुराल में भला क्यों ना प्रिय लगेगा। उनकी जो पहुनाई होगी, यहाँ पर आओ भगत होगी, खातिरदारी होगी, कोई साधारण होगी क्या? तो उनका भी मन करेगा कि चलो ससुराल चलते हैं। वे भी स्वयं बार बार आएंगे। तब तब राम लखन ही निहारे, और जब जब वो आएंगे तब हम राम और लक्ष्मण को निहारेंगे। होय ही सबपुर लोग सुखारे, और पूरी मिथिला के लोग उनको देख देख कर सुखी होंगे, आनंद से भर भर जाएंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई खुद जोटा। एक सखी क्या कहती है कि सखी जस राम लखन कर जोटा, कि जैसे ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी है ना। मैं तुम्हें एक बात बता रही हूं। एक सखी बोली, सुनो, किसी को नहीं मालूम होगी ये बात, मुझे मालूम है। मैं बताती हूं, तुम सबको ध्यान से सुनो कि अभी तक तो तुम राम और लक्ष्मण की जोड़ी की बात कर रही हो। अब आगे सुनो। तैसे ही भूप संग दुई ढोटा, ऐसे ही महाराज दशरथ के दो पुत्र और भी हैं। तुम तो इन्हीं दो के बारे में जानती हो, मैं दो और के बारे में भी जानकर आई हूं। श्याम गौर सब अंग सुहाए। यहां पर भी जैसे राम श्याम हैं, सांवले हैं, लक्ष्मण गोरे हैं, इसी तरह से जो बाकी दो और बेटे इनके हैं वे भी इसी प्रकार से हैं। एक सांवला है और एक गोरा है। ते सब कहीं ही देख जे आए, और जो लोग उन दोनों को देख कर आए हैं ना, उन्होंने ये बात बताई है कि जैसे राम और लक्ष्मण हैं, ऐसे दो बेटे और हैं दशरथ के, और वो भी बिल्कुल इन्हीं की तरह है। एक सांवला है और एक गोरा है। ये बात मैंने सुनी है लोगों से। कहा एक, फिर एक बोली दूसरी कि अरे तूने तो सुना ही होगा, मैं देख कर आई हूं। मैं आज निहारे, मैंने आज उनको निहारा है जाकर। देखना शब्द नहीं है यहां पर, निहारा। निहारने से ही निहाल होता है आदमी। राम को कोई देख थोड़ी ना सकता है, राम को तो निहारा जाता है। निहारना क्या होता है, अब ये मुझसे मत पूछिएगा। जब किसी को निहारेंगे तो स्वयं पता लग जाएगा निहारने का भाव क्या होता है। और राम के चित्र को देखकर ही उसे निहारते रहिए। निहारना शब्द अपना अर्थ स्वयं आपको बता देगा। तो सखी क्या कहती है कि मैं तो आज ही निहार कर आई हूं उनको। जन बिरंच निज हाथ संवारे, और जानती हूं कैसा लगता है उन दोनों को देखकर, जो दोनों और भाई हैं इनके, जैसे विधाता ने अपने हाथ से उन्हें संवारा है, बनाया है। कहते हैं ना कि कुदरत ने खुद अपने हाथ से तराशा है। वो कुदरत के हाथ से तराशे हुए हैं वे दोनों, जो इनके दो भाई अभी तक, जिनका तुमने दर्शन नहीं किया और मैं देख भी आई हूं। भरत राम ही की अनुहारी, एक का नाम भरत है और वह राम की ही अनुकृति है। राम के जैसे हैं बिल्कुल। अनुकृति माने डुप्लीकेट कॉपी। फिल्मों में आपने देखा होगा ना, हीरो का एक डुप्लीकेट होता है। बहुत मुश्किल होता है भेद लगा पाना दोनों का, लगभग समान। तो वो सखी कह रही है वो भरत जो है ना, राम की अनुकृति है। हू बहू, अनुकृति का मतलब होता है हू बहू, बिल्कुल वैसे। सहसा लखी न सकही नर नारी, और कहते कैसे हैं अनुकृति, भरत कैसे दिखते हैं कि अगर भरत और राम को साथ साथ खड़ा कर दो तो किसी भी नर नारी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए उनको पहचान पाना इतना सरल नहीं है। भ्रमित हो जाएंगे, मोहित हो जाएंगे कि भरत कौन है इसमें और राम कौन है।
दोनों इतने समान दिखाई देते हैं, दोनों का ही वर्ण नील वर्ण है, एक जैसे। कह रही है सखी तुम क्या बात कर रही हो, तुम कह रही हो हमने लोगों से सुना, अरे मैं तो निहार कर आई हूं। भरत और राम एक समान, कोई भेद नहीं, पहचान ही ना पाए कोई, ऐसी अनुकृति। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, और जो उससे छोटे हैं शत्रुघ्न, ऐसा समझ लो कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक रूपा, एक ही रूप है, बिल्कुल एक जैसे हैं। नख सिकते सब अंग अनूपा, नख से लेके शिख तक, पैरों से लेके सिर तक, सभी के इतने सुंदर अंग हैं। मन भाव ही मुख बरनी न जाही, और कहते हैं कि ऐसे मन भावन हैं विद सभी कि उनका वर्णन किया नहीं जा सकता। बस मन भावन है, वर्णन नहीं किया जा सकता। उपमा कहूं त्रिभुवन को उनाए, क्यों नहीं वर्णन किया जा सकता कि वर्णन करने के लिए किसी न किसी से उपमा देनी पड़ती है। त्रिभुवन में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी उपमा भरत और शत्रुघ्न से दी जा सके। तो फिर सखी तुम ही बताओ मैं कैसे वर्णन करूं। बस एक ही बात कह सकती हूं कि वे मन भावन है। उपमा ने को कह दास तुलसी, कतहूं कभी कोबिद कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी बात तो छोड़ ही दो, मेरी तो कहीं गणना है ही नहीं किसी भी कोटि में, किंतु जो अन्य विद्वान जन हैं, गुणी जन हैं, सिद्ध कवि हैं, उन सभी का भी यही कहना है कि हम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, इनकी उपमा हम किसी अन्य से दे ही नहीं सकते। सब सयाने एक मत, सभी का ये कहना है। क्योंकि किसमें सामर्थ्य है, किसमें इतना सामर्थ्य है, कहां इतनी प्रतिभा है कि इनके सौंदर्य का वर्णन कर सके। और वर्णन करने के लिए कुछ तो बताना ही होगा ना, किसके जैसे हैं। तो वो किसके जैसे कहां से लाएंगे, कोई है ही नहीं ऐसा, तब क्या कीजिएगा। तो सिर्फ नमस्कार रह जाता है, और वही कर रहे हैं, अबोले रह जाते हैं, यही कहकर छोड़ देते हैं कि इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ईमानदार बात है, ईमानदार बात कि वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ईमानदार वक्तव्य तुलसीदास जी स्थान स्थान पर देते चल रहे हैं। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इन्हें से यही अहे। कहते हैं कैसे हैं ये चारों राजकुमार, बल में, विनम्रता में, विद्या में, शीलता में और शोभा में। यही हैं जो सागर हैं इसका, और कोई सागर है ही नहीं। शीलता का, बल का, विनम्रता का, विद्या का, इन सब का सागर केवल ये ही हैं, और कोई है ही नहीं, अन्य कोई नहीं मिलेगा आपको। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुना वहीं। मिथिला की जो सारी नारियां थी, उन्होंने अपनी झोलियां फैला ली, आंचल फैला लिए भिक्षा मांगने के लिए। किससे? विधाता से। वे कह रही हैं सब कि यही सागर हैं विनम्रता का, करुणा का, दया का, बल का, शील का, और कोई इनकी तुलना किसी से नहीं कर सकता। तो हे विधाता,
झोलियां फैला दी मिथिला की स्त्रियों ने और उनसे मांगने लगी, विधाता से क्या मांगने लगी? ब्याऊ हूं चार हूं भाई ही पुर हम सुमंगल गावही, कि हे विधाता ऐसा योग बना दो कि ये चारों भाई मिथिला में ही ब्याहे जाएं, कहीं और इनका विवाह हो ही ना, यही मिथिला में ही इनका विवाह हो। हम ये आपसे मांगते हैं, झोली फैला फैला कर। बताओ कितनी भोली और नासमझ हैं मिथिला की स्त्रियां। क्या मांग रही हैं ये विधाता से कि चारों भाइयों का विवाह मिथिला में हो जाए। अगर ब्रह्मा जी ने करा दिया तो संभालेंगी कैसे खुद को? छोटी सी झोली और कह रही हैं कि महासागर के महासागर उसमें समा जाए। अभी राम और सीता का आनंद सुख यही झोली में नहीं समा रहा, इसी से ही वे तृप्त नहीं हो पा रही हैं और मांग क्या बैठी हैं कि चारों का विवाह हो जाए। और ये सोच नहीं रहे हैं कि जो बीतेगी ऊपर, वो जो आनंद का सागर जब गिरेगा आकर, तब क्या हाल होगा। उस हाल के बारे में तो विचार ही नहीं कर रहे हैं, बस मांग लिया कि चारों का विवाह यहीं हो। कई परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलकतन, और सारी स्त्रियां बार बार यही याचना कर रही हैं ब्रह्मा जी से, और याचना करते समय उनके शरीर का एक एक अंग पुलक रहा है, आंखों से अश्रु की धाराएं बह रही हैं। झोली फैला दी है विधाता के आगे कि इन बाकी बचे 3 भाइयों का विवाह भी यहीं कर दो, चारों मिथिला ही ब्याहे जाएं। सखी सब करब पुरारी पुण्य पयोनिधि भूप दो। फिर एक अन्य सखी कहती है कि तुम चिंता ना करो, विधाता को ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनक और दशरथ दोनों पुण्य के सागर हैं और सब कर्ब पुरारी, और वो जो त्रिपुरारी हैं, सदाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, वे भगवान शिव इन पर कृपालु हैं। तो तब भला हमारी ये विनती क्यों न स्वीकार होगी, और ब्रह्मा को तो ये करना ही होगा। यह उनके वश में नहीं है कि वे ना करें, विवश हो उनको करना ही पड़ेगा। शिव की जब आज्ञा हो जाएगी कि जनक और दशरथ पुण्य के सागर, और इनके लिए एक विनती आई है कि इनके शेष 3 पुत्रों का भी विवाह ब्रह्मा जी आप मिथिला में ही लिख दीजिए, तो विधाता का भला क्या अधिकार यहां पर। शिव जो बात कह देंगे विधाता को वो लिखनी ही पड़ेगी। विधाता तो लिपिक हैं, स्टेनोग्राफर हैं। सच्चे साहिब जो कह देंगे वो उनको लिखना ही पड़ेगा। ऊ आ ना नुकुर कुछ नहीं कर सकते, लिखना ही पड़ेगा। यही विधि सकल मनोरथ करहीं, और इस प्रकार से सभी मनोतियां मांग रही थी। आनंद उमंग उमग उर भरहीं, और जो आनंद था, जो खुशी थी, उनके हृदय में उमड़ घुमड़ कर आती ही जा रही थी। हृदय में आनंद समा ही नहीं रहा था, भरा हुआ था हृदय आनंद से, पुलक से। इस विनती को कर करके ही वे आनंदित हो रही थी। जे निरपसिय स्वयंवर आए, देख बंधु सब तिन्हें सुख पाए। और जनक ने अनेक राजाओं को बुलाया था इस सीता के विवाह में।
वे सब आए, उन सब ने भी देखा राम को और वो बड़े सुखी हुए, बहुत तृप्त हुए, देखकर आनंदित हुए। कहत राम जस बिसद बिसाला, और उन्होंने राम के यश का बहुत गुणगान किया। उन राजाओं ने निज निज भवन गए महिपाला, और उसके बाद राम से मिलकर, दशरथ से मिलकर वे सब अपने अपने स्थानों को लौट गए। गए बीत कुछ दिन यही भांति, इसी प्रकार बारात आकर वहां ठहरी हुई थी, रुकी हुई है। कई दिन बीत गए, शुभ मुहूर्त के प्रतीक्षा में बाराती रुके हुए हैं। पहली ही बारात आ जाया करती थी। जो समय निश्चित किया जाता था बारात का, उससे पहले ही बारात 3-4 दिन पहले आकर ठहर जाया करती थी, क्योंकि कुछ नहीं पता मौसम कैसा हो, स्थितियां कैसी हो, तो इतना समय का अंतराल, टाइम मार्जिन लेकर वो लोग चलते थे। 3-4 दिन पहले ही पहुंच जाते थे। आज जैसा नहीं था कि लिखा है कि 7 बजे बारात पहुंचेगी और रात को 12 बजे बारात पहुंचती है। तब जो दिन तय था उससे बहुत पहले पहुंच जाया करती थी। प्रमुदित पुरजन सकल बराती, और सारे जो मिथिलापुर वासी थे और बराती थे, सभी बहुत प्रसन्न थे। सभी सुखपूर्वक वहाँ पर आनंद को ही प्राप्त कर रहे थे और कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ आनंद का भोग लग रहा था, बरातियों का भी और मिथिलापुर वासियों का भी। मंगल मूल लगन दिन आवा, और फिर वह मंगलमय दिन आ गया लगन का। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हेमंत ऋतु थी, अगहन का महीना था सुहावना। घृत थी नखत जोग बर बारू, लगन सोधी विधि के ने विचारो। और ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब सही समय आ गया है, अब सीता और राम का विवाह हो जाना चाहिए। तो उन्होंने विधि विधान के साथ लगन को लिखा। पठे दीन नारद सन सोई, नारद जी को बुलाया और कहा कि देखो नारद जी, राम और सीता का जो विवाह होना है ना, उसका लगन मुहूर्त सब मैंने निकाल के इस चिट्ठी में लिख दिया है, और ये लगन पत्रिका ले जाकर आप महाराज जनक को दे दीजिए। गनी जनक के गण कहे जोई, जनक के पास भेज दिया कि जाओ और ये उनसे कहना कि ये ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका भेजी है, इसके अनुसार ही विवाह होना चाहिए। सुन सकल लोग ही यह बाता, कहीं ही ज्योतिष आही विधाता। अब जब नारद जी पहुंचे वो पत्रिका लेकर लगन की, तो जनक जी ने अपने पुरोहितों को भी बुलाया कि जी आपने भी लगन पत्रिका बनाई है, जरा ले आइए। ब्रह्मा जी ने भी भेजी है। दोनों लगन पत्रिकाओं को सामने रखा गया तो एक अक्षर का भी अंतर नहीं था। जो जनक के ज्योतिषियों ने बनाई थी लगन पत्रिका और जो ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथ से बनाई थी, दोनों एक जैसी। तो सारे पूर्ववासी क्या कहने लगे कि कई ही ज्योतिष आही विधाता, कि जनकपुर के जो ज्योतिषी है ना, वो तो स्वयं विधाता हैं, ब्रह्मा जी हैं। वे जो लिख देते हैं वही ब्रह्मा जी लिखते हैं, या ब्रह्मा जी जो लिख देते हैं वही ये ज्योतिषी लिखते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे जनकपुर के ज्योतिषी नहीं, साक्षात ब्रह्मा जी हों। ऐसी जबरदस्त मैचिंग, ऐसा मिलान लगन पत्रिका का। धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रण कहूँ विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। और कहते हैं कि वो गोधूली की बेला भी आ गई। विमल सकल सुमंगल मूल, जो कि सारे मंगलमयों का मूल थी, जड़ थी, पवित्र थी, निर्दोष थी, ऐसी विवाह की वह गोधूली बेला भी आ गई। और उस अनुकूल सारे के सारे शगुन वहाँ पर घटने लगे, सब शुभ होने लगा। और उस समय ब्राह्मण जनक के पास पहुँचते हैं और
उपरोहित ही कहु नरनाहा, अब विलंब कर कारण कहा। जनक के जो पुरोहित थे शतानंद, उन्होंने कहा महाराज सब काम हो चुके हैं, सारी व्यवस्था हो चुकी है, लगन निकल चुका है, अब आप विलंब क्यों कर रहे हैं? अब किस बात की देरी है? किसकी प्रतीक्षा है आपको? कार्य आरंभ कीजिए ना। शतानंद तब सचिव बुलाए, और उसके बाद शतानंद ने सचिवों को बुलाया, मंत्रियों को। मंगल सकल साज सब ले आए, और वे सब मंगलमय सामान जितना था विवाह का, सब विवाह संबंधी सामग्री सब लेकर आ गए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। और चारों तरफ नगाड़े बजने लगे विवाह की तैयारी के, विवाह के समारोह के, और मंगलमय सारी सामग्रियां वहां पर इकट्ठी होने लगी। सुभग सुहासिनी गावहीं गीता, और जो सुंदर सुहागिनी स्त्रियां थी वे वहां पर गीत गाने लगी, मंगलमय गीत। करहीं बेत धुन विप्र पुनीता, और जो ब्राह्मण थे वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। परिवेश है कि शतानंद ने मंत्रियों से कहा कि सारी सामग्री लाओ विवाह की, सब आ गए। सजाई जाने लगी मंडप पर, और उसी मंडप के स्थान पर जो सुहागिनें हैं वे मंगलमय गीत गा रही हैं, विवाह गीत। ब्राह्मण वहां पर बैठे वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। पूरा परिवेश महोत्सवपूर्ण। लेन चले सादर यही भांति, गए जहां जनवास बराती। और उसके बाद गणमान्य लोग बारात को लेने के लिए जनवासे की ओर चले गए, जहां जनवासा था। अब बारात को सादर लिवा कर लाएंगे। कौशलपति कर देखो समाजो, अति लघु लाग तिन ही सुर राजो। कहते हैं कि दशरथ के राज समाज को देखकर, उसके वैभव को देखकर जो बारात को लेने लोग गए थे, अति लघु लाग तिन ही सुर राजो, देवताओं के राजा इंद्र भी उनको बहुत छोटे लगने लगे दशरथ के वैभव के आगे। ऐसा वैभव था उनका। ये बोले कि अरे दशरथ के वैभव के आगे तो इंद्र कुछ भी नहीं है, इतने वैभवशाली राजा हैं। भयहु समय अब धारिहु पाओ, अब समय हो गया है, आप पधारिए। उन गणमान्य व्यक्तियों ने दशरथ से कहा कि वहाँ आपकी प्रतीक्षा हो रही है मंडप में, आप बारात को लेकर आइए। यह सुन परा निशान ही दाहो, और यह सुनते ही कि उनको निमंत्रण दे दिया गया है, नगाड़े बज उठे, घोषणा हो उठी। गुर ही पूछ करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। और उसके बाद दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा, जी बताइए अब मुझे जो करने का आदेश हो मैं वही करूं। और उसके बाद उनसे आज्ञा पाकर राज समाज, ब्राह्मण समाज, ऋषि मुनि, जितने भी लोग बारात में आए हुए थे, उन सब को लेकर दशरथ ने मंडप की ओर प्रस्थान किया। भाग्य विभव अवधेश कर, देख देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख, जनि जन्म निज बादी। अवधेश का भाग्य देखकर दशरथ, अवध के राजा, सारे देवता और ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं इस समय? वे सोच रहे हैं कि दशरथ हैं जिन्होंने सबसे अधिक पुण्य प्राप्त किए हैं, हम कोई पुण्यात्मा थोड़ी ना है, वास्तविक पुण्यात्मा तो दशरथ हैं। ये ब्रह्मा जी सोच रहे हैं और सारे देवता सोच रहे हैं, और कह रहे कि हमारा जो जन्म है, हमारा जन्म तो व्यर्थ गया, कोई सार्थकता थोड़ी ना है हमारे जन्म की। क्या जन्म लिया? जन्म तो दशरथ ने लिया,
कि जिसने अपने घर में परमात्मा के रूप में 4-4 पुत्रों को प्राप्त किया, पुत्र वधू के रूप में प्रभु की योग माया, योग शक्ति सीता को प्राप्त किया। वे बड़भागी हैं। ब्रह्मा जी भी स्वयं को निर्भाग बता रहे हैं दशरथ के पुण्यों के आगे। कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। निश्चित रूप से जो अभी भी मिथिलापुर वासियों ने कहा कि दशरथ ने और जनक ने, इन दोनों ने ही भगवान शिव को इतना प्रसन्न किया होगा, इतनी उनकी आराधना तपस्या की होगी, इतने पुण्य किए होंगे कि उन्होंने जो अंतिम उपलब्धि है पुण्यों की वह दे डाली, वह संपदा, वह निधि दे डाली। परमात्मा पुत्र के रूप में जन्म ले ले, पुत्री के रूप में आ जाए शक्ति, और फिर बचता क्या है? इससे आगे तो कुछ है ही नहीं। और यह सारी उपलब्धियां देखकर देवता और ब्रह्मा जी भी दशरथ और जनक के सम्मुख नतमस्तक हैं, उनके भाग्य को सराह रहे हैं और अपने को हतभागी बता रहे हैं, अभागा बता रहे हैं, निर्भाग बता रहे हैं। तो हम लोग क्या हुए फिर? सोचिए अब, हम लोग क्या हुए? ब्रह्मा जी जब स्वयं को निर्भाग बता रहे हैं, जो सबका भाग्य लिखते हैं, हम क्या कहें अपने को? कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। और इस दिल में क्या रखा है? तेरा ही नाम छिपा रखा है। तो राम का ही नाम भीतर रखिए, कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। राम रस पीजिए, राममय हो जाइए। और ये सौभाग्य क्या कम है जो यहाँ इस समय राम कथा सुन रहे हैं, उसी युग में इसी समय पहुंचकर उनका सूक्ष्म शरीर उस सारे दृश्यों का साक्षी हो रहा है। क्या ये सौभाग्य कम है? इन्हीं सौभाग्यों के, इन्हीं पुण्यों के जुड़ते 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 फिर एक दिन महापुण्य उदय होता है। तो आप यह मत समझिएगा कि आप निर्भाग हैं, अभागे हैं। नहीं, बहुत बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं, जो इतने हृदय से, भक्ति से, भाव से राम कथा का श्रवण कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और आपका यह भाव हनुमान जी बनाए रखें, इसे उन्नत करें, ऐसी राम जी से विनती है। राम सिय शोभा अवधि सुकृत अवधि दौराज, जैते पुरजन कहई अस मिली नर नारी समाज। जनक सुकृत मूरति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लादे। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु होने नाही। हम बस सकल सुकृत कै राशि, भय जग जनमी जनकपुर बासी। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनि देखब रघुवीर बिहाऊ, लेब बलि विधि लोचन लाहू। कहई परस्पर कोकिल बहिनी, एहि बिहाय बड़ लाभ सुनैनी।
बड़े बाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई दो भाई। 12 बार स्नेह बस जनक बोलाओ बसिए, लेन आई ही बंधु दो कोटि काम कमनीय। विविध भांति होई पहुँचाई, फिर न काही अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होई है सब पुर लोग सुखारी। सखी जस राम लखन कर जोटा, ते सही भूप संग दुई ढोटा। श्याम गोर सब अंग सुहाए, ते सब कही देखी जे आए। कहा एक मैं आज निहारे, जन बिरंच निज हाथ संवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकई नर नारी। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावई मुख बरनी न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। उपमा न को के दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे एहि अहे। पुर नारी सकल पसारी अचल, विविध वचन सुनावही। व्यय चारियों भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावही। बारी बिलोचन पुलक तन, कही परस्पर नारी। पुण्य पयो निधि भूप दों, सखी सब करब पुरारी। एहि विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर बरही। जे नृप सिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। कहत राम जस बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन एहि भांति, प्रमोदित पुरजन सकल बराती। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहनु मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू, लखन सोधि विधि कीन विचारू। पठे दीनि नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनि सकल लोगन यह बाता, कहि ज्योतिषी आहि विदाता। धेनु धूरि बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। कृपन कयौ विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। उपरोहि तई कयौ नर नाहा, अब विलंब कर कारण काहा। सत्तानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब लाए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुबग सुवासिनी गावई गीता, करहि वेद धुनि ब्रेप पुनीता। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखि समाजो, अति लघु लाग तिने सुर राजो। भयउ समऊ अब धारिये पाऊ, यह सुनि परा निशान घाऊ। घूरई पूछ करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। गुरु ही पूछी
कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। भाग्य विभव अवदेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानी जन्म निजवादी।